जाओ। एको बार गुरुदेव जी ने ये बात नहीं कही। यहाँ तक के ताड़का को मारा। ताड़का को मारने के बाद असुर सुबाहु, एक था सुबाहु नाम का राक्षस, अग्नि बाण से उसको भस्म किया। मामा मारीच को मारा। मामा मारीच को बिना नोक वाला बाण मारा तो समुद्र के पार गिरा जाके। लेकिन गुरुदेव जी ने अभी तक के एको बार नहीं कहा कि राम जी मेरा काम हो गया है, अब तुम जाओ। क्योंकि मेन तो काम यही था गुरुदेव जी का, अयोध्या से कोई तरह से राम को बाहर निकाला जाए। राम जी को बाहर निकाल के ले ही आए थे। अब गुरुदेव जी ने कहा, राघव जी आपसे हम कुछ ज्यादा तो नहीं कहना चाहते, लेकिन आपने मेरा एक यज्ञ पूर्ण कर दिया, अभी एक यज्ञ और बकाया है। कहा आपने एक यज्ञ पूर्ण कर दिया है, लेकिन अभी एक यज्ञ और बकाया है। राघव जी मुस्कुराने लग गए। लक्ष्मण जी मुस्कुराए भैया को देख करके कि भैया को हंसी आ रही है। अब राम जी तो कुछ नहीं कह सकते, राम जी तो कुछ बोलते ही नहीं है। गुरुदेव जी जो कहेंगे वही होगा। कौन सी यज्ञ है महाराज? अभी सीता स्वयंवर, वो धनुष यज्ञ है, जनकपुर वाला धनुष यज्ञ। जब तक आप वहां नहीं जाएंगे ना, वो यज्ञ भी नहीं पूरा होगा। आपने मेरी यज्ञ को तो पूर्ण कर दिया गुरुदेव प्रभु, लेकिन आप जब तक जनकपुर नहीं जाएंगे तब तक वो यज्ञ भी पूर्ण नहीं होगा। अब गुरुदेव जी बैठे थे, अब जनकपुर से ना एक निमंत्रण आ गया। और जब जनकपुर से एक निमंत्रण आ गया तो कह रहे हैं कि जनकपुर को चलना है। अब जनकपुर को चलने के लिए तैयार हुए, और जैसे तैयार हुए ना तो भी हर्ष करके तैयार हुए, क्योंकि बड़ी सुंदर चौपाई लिखी हुई है कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, 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 हरसि चले मुनि वर के साथा, हरसि चले मुनि वर के साथा, हरसि चले मुनि वर के साथा, हरसि चले मुनि वर के साथा। संग में चल दी भगवान जी, तो भी हरस करके चले। अयोध्या से जब आए थे तो हरस चले मुनि भय हरन, और जब जनकपुर को चले ना तो भी हरसी चले मुनि बर के साथ। आगे चले तो भी हरस करके चले। भगवान जी कहीं भी जाते हैं ना प्यारे तो हरस करके चलते हैं। और जैसे गुरुदेव जी के साथ कथा सुनते सुनते आगे को बढ़े जा रहे थे, राघव जी की एक नजर पड़ गई। सुंदर से आश्रम की तरह एक स्थली पड़ी हुई थी। राम जी की नजर पड़ गई। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। देखा आश्रम एक है, वहां पे ना खग है, ना वहां पे मृग है, ना वहां पे जीव है, ना जंतु है। और कि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी।
कथा मुनि कहा विशेखी, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। सकल कथा मुनि कहा विशेखी। आगे को जा रहे थे और जैसे भगवान राम जी की नजर पड़ गई, आश्रम एक दीख मांग माही, खग मृग जीवा जंतु ताहना। राम जी को जैसे वो आश्रम दिखाई पड़ा, ना पेड़ पौधे हैं, ना जीव जंतु हैं, ना पक्षी हैं वहां पर। राम जी ने जैसे देखा, गुरुदेव जी से पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कहा विशेखी, कथा मुनि कहा विशेखी। आज मेरे भैया जैसे महाराज ने देखा सकल कथा, ना पेड़ है, ना पौधे, ना पशु पक्षी, लेकिन पता है वहां पे पत्थरी की मूर्ति खड़ी हुई है। वहां पर एक पत्थर की मूर्ति खड़ी हुई थी। जैसे राघव जी की निगाह पड़ गई मूर्ति के ऊपर, गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव जी ना यहाँ पेड़ पौधे, ना पशु पक्षी, यहाँ पर ये मूर्ति कहाँ से आ गई, शिला कहाँ पर आ गई, कहाँ से आ गई। रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी बाबा जी ने ये नहीं लिखा है कि ये क्यों बन गई थी पत्थरी। गुरुदेव जी ने बताया, गौतम नारी साप बस उपल देह धारी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। राघव जी ये तो गौतम महाराज श्री गौतम ऋषि की नारी है, इसका नाम है अहिल्या। अहिल्या गौतम ऋषि जी के श्राप की वजह से पत्थरी बन गई थी। आप तार दीजिए, अपने चरण कमल की धूल लगाई। राम जी ने विचार किया, मैं मर्यादा में रहने वाला परा स्त्री के अपने चरण क्यों लगाऊं, लेकिन विचार किया तारना तो पड़ेगा। अच्छा ये नहीं लिखा बाबा जी ने कि अहिल्या क्यों पत्थरी बन गई, श्राप क्यों दिया, क्योंकि एक बार नारी की बेइज्जती हो जाए, एक बार नारी से गलती हो जाए, बुराई हो जाए, तो बार बार उसकी बातें नहीं करना चाहिए। एक बार उससे गलती हो जाए या कोनो मिस्टेक हो जाए, उसकी बार बार बातें नहीं बोलना चाहिए। अब अहिल्या से एक बार गलती हुई, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा ही नहीं कि कौन सी गलती हुई थी, क्या गलती हुई थी, केवल उन्होंने एक दोहा लिखा है, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती और कृपा करहु रघुवीर। और कि सबको पता है इंद्र देवता के छल की वजह से गौतम ऋषि की नारी से गलती हो गई थी, इंद्र की वजह से। और जब इंद्र की गलती की वजह से इनते भी गलती हुई, पहचान नहीं पाई, क्योंकि इंद्र जो था छल करने आया था गौतम का भेष बना करके। गौतम ऋषि ने पूछा, देवी क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे ये इंद्र चला आया, तुम पहचान नहीं पाई का? तो इस शर्म डर के मारे बोल नहीं पाई। तब क्रोध आ गया, का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनिका पचिताने।
अरे जब खेतवा सूख ही जाए तो बरसने से का मतलब, जब फसल खत्म हो जाए सूख करके बरी जाए जरी जाए तो मतलब का बरसने से, समय निकल जाए तो चाहे कतनो बोल जाओ कोनो मतलब नहीं है प्यारे। उस समय बोलना चाहिए था देवी अहिल्या को, नहीं बोली। गौतम ऋषि जी को क्रोध आया, उन्होंने कहा बिल्कुल पत्थर के समान खड़ी है, ना देख रही है ना बोल रही, जा तू पत्थर हो जा। तब रोना प्रारंभ किया अहिल्या जी ने कि स्वामी क्षमा कर दो, हम नहीं जानते थे कि ये इंद्र है, आपका भेष बना करके आया था, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। तब जा करके संत भगवान ने आशीर्वाद दिया, जो श्राप दे दिया वो तो टलेगा नहीं, क्योंकि देवता वचन पड़े चाहे फीका और संत वचन पत्थर की लीका। देवता के वचन भले फीके पड़ जाए, संत के वचन पत्थर की लकीर होती। अहिल्या मैं वरदान देता हूँ, स्वयं परमात्मा आएंगे, स्वयं प्रभु चरण लगाएंगे तुझ में तो तू तर जावेगी। आशीर्वाद दे दिया प्यारे। इतना कह करके गौतम ऋषि परम धाम चले गए। तब से इनकी पत्नी अहिल्या पत्थर की नारी, पत्थरी बन करके खड़ी हुई है। विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव जी आपकी कितनी सुंदर नजर है प्यारे, आपकी तो नजर की कोई मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। प्रभु आपको पता है इतने बरसों तक के हम इधर से निकलते हैं, हम बहुत बार निकले, हम कभी भी इस पथरी की नारी को नहीं देखा, इस पथरी को नहीं देखा, और आप हैं कि पहली बार आए और पहली बार इसके ऊपर नजर पड़ गई। क्योंकि देखा था राघव जी ने, चलते चलते एक जगह मिली छाया न जहां दिखलाती थी, जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती। जिधर नजर घुमाते थे उधर भूमि बिल्कुल बंजर पड़ी हुई थी, ना वहां पर पेड़ पौधे थे, ना वहां पर कुछ था। थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति, चारों दिश जिसके कोहरा है। और मुस्का कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर यह अचरज कैसा है। मूर्ति के चारों तरफ कोहरा ही कोहरा पड़ रहा था। तब गुरुदेव जी से पूछा क्या अचरज है। तब गुरुदेव जी ने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अपने चरणन की धूल लगा दो प्रभु। भगवान के दाहिने पांव के अंगूठे में कमल का पुष्प बना हुआ है। राघव जी ने तुरंत अपने चरण को आगे बढ़ाया, और जैसे राघव जी ने चरण को आगे बढ़ाया, पथरी में धूल उड़ करके परमात्मा की कृपा से लग गई, और पथरी अहिल्या तुरंत चेतना में आ गई। और मेरे भैया जैसे चेतना में आई, हाथों को जोड़ करके खड़ी है, मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। आज भगवान जितना जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना उतना प्रभु की डिग्रियां भी बढ़ती जा रही हैं। कहा जाता है पहले राम रघुपति थे, उसके बाद में राघव भी थे, और रघुवंश की जाति के अनुसार राजा राम भी थे। रघुपति राघव राजा राम, और जब से अहिल्या को तार दिया हो गए पतित पावन। जनकपुर पहुंच करके धनुष को तोड़ेंगे, विवाह करेंगे तो और डिग्री बढ़ जाएगी, हो जाएंगे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन 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 सीता। राधे तुरंत चेतना में आई। देखिए पहले रघुपति राघव राजा राम, जब से तार दिया अहिल्या को हो गए पतित पावन, विवाह करेंगे हो जाएंगे सीताराम। भगवान श्री राम जी जैसे अहिल्या को तारते हैं, लिखा है कि परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही।
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होए कार जोरी रही। सनमुख भगवान के हाथों को जोड़ रही है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आए बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण हलागी युगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी, उसको अतिशय बड़ भागी क्यों कहा गया? क्योंकि राम जी की एक कृपा नहीं, राम जी की चार चार कृपा हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा मैं कभी उसको नहीं देख पाता था पथरी को, और आप पहली बार आए, नजर आपकी पड़ गई। पहली कृपा भगवान की आंखने की हो गई, दूसरी कृपा भगवान के मुखार बिंदु की हो गई। इस मुख से गुरुदेव जी से पूछा कि ये कौन है, और तीसरी कृपा गुरुदेव भगवान राम की कानन की हो गई। गुरुदेव जी ने अहिल्या की पूरी कथा सुनाई, अहिल्या की पूरी कथा राघव जी ने इन कानों से सुनी। और चौथी कृपा हो गई भगवान के चरण के धूल की। चार चार कृपा अहिल्या पा गई, क्योंकि जब गुरुदेव जी के पास आए थे, गुरुदेव जी के संग में आए थे, तब गुरुदेव जी से राघव जी ने पूछा था कि गुरुदेव जी आप हमको ये बताइए कि ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली पर आजू लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी होना सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। कि तरु सूखे लता फल फूल तीना गति जानन की वूत कंठा बढ़ी। कहिए गुरुदेव कृपा करी कि यह कैसी शिला मगमाही पड़ी। हे गुरुदेव जी कृपा करके कहिए ये पथरी कैसी पड़ी हुई है। तब गुरुदेव जी ने बताया और चरणों की धूल को लगा दिया। चरणों को पकड़ करके अहिल्या ने कहा मैं अतिशय बड़भागी हूँ प्रभु। क्यों क्यों? क्योंकि जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता अप्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धार्यो कृपाल हरि। अरे जिनके भगवान विष्णु के चरणन थे वो गंगा निकली है, भगवान के चरणन ते गंगा निकली, गंगा आकर के शिव जी की जटा में रही। आज वो चरण प्रभु ने आप मुझ में लगा दिया। आज मेरी भ्रांति टूट गई। मेरे पति ने मुझे श्राप दे के बड़ा अच्छा किया, यदि नहीं दिया होता श्राप तो आपके चरण नहीं मिलते, आपके दर्शन नहीं मिलते। इसीलिए मैं बड़भागी हूँ प्रभु कि जो चरणन ते गंगा निकली वो गंगा शिव के शीश पे धरी, आज वो चरण हमें मिल गए। लास्ट में गौतम की नारी अहिल्या चरणों में पड़ गई, प्रभु से अपने मन का वरदान मांगती है और प्रभु से कहती यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पड़ी। जो अति मन भावा सोबर पावा गए पति लोक आनंद भरी। जो मन में आया वरदान मांग करके पति के पास में चली गई। मेरे भैया आजकल लोग मंदिरों में जाते हैं ना तो बैठने से डरते चप्पल घुसते पहन करके अंदर ही चले जाएंगे, कहीं चरण में धूल ना लग जाए। अरे धूल से जितना डरते हो उतना अपने मन की गंदगी को हटाओ। धूल तो बाद में फिर धुल जाएगी, अपनी मन की गंदगी कब धुल दो तो बढ़िया है। एक बार की बात है, कहा जाता है चित्रकूट को तुलसी बाबा जी एक बार पधारे। चित्रकूट में एक बार रहीम दास बाबा जी पधारे। वहां